हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। गुरुग्राम की एक कोर्ट ने क्या किया है कि देश के कुछ जाने माने पत्रकार, जिनमें आज तक से जुड़ी चित्रा त्रिपाठी शामिल हैं, दीपक चौरसिया साहब शामिल हैं, जो कि अब मेरे ख्याल से जी न्यूज़ में काम करते हैं, शायद जी न्यूज़ में कंसल्टेंट एडिटर हैं, और सुहेल हाशमी नाम के एक पत्रकार हैं जो कि अभी इंडिया न्यूज़ में कार्यकारी संपादक हैं, और अजीत अंजुम साहब अब एक स्वतंत्र पत्रकार हैं, यूट्यूब पे अपनी पत्रकारिता करते हैं। ऐसे कई सारे लोगों के खिलाफ जो गिरफ्तारी का एक वारंट जारी हुआ था, उस वारंट में किसी प्रकार की राहत देने से इनकार कर दिया है। तो यह मामला क्या है जिसमें देश के इतने जाने माने एंकर्स के खिलाफ ये एक वारंट जारी किया गया? जैसे चित्रा त्रिपाठी काफी प्रसिद्ध हैं, चित्रा त्रिपाठी जी आज तक से जुड़ी हुई हैं, बहुत जानी मानी एंकर हैं। ये पूरा मामला क्या था? ये मामला जो है ये पॉक्सो से जुड़ा हुआ है, यानी कि बच्चों को यौन उत्पीड़न से बचाने वाला जो भारत का कानून है, पॉक्सो, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, इससे जुड़ा हुआ ये एक 2013 का मामला है। तो ये मामला क्या है ये मैं आपको बताऊंगा, और इसके तहत जो है किस तरीके से यहां पर ये पूरी प्रक्रिया जो है चली, और जिसके तहत इन सभी जाने माने पत्रकारों के खिलाफ इतने मामले दर्ज हुए कि उनके खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट तक जारी किए गए। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, पॉक्सो कानून को भी थोड़ा सा समझाऊंगा। लेकिन खैर, चर्चा शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी करने के विषय में सोच रहे हैं और आप इस बात को लेकर चिंतित हैं कि कौन सी किताबें आपको खरीदनी चाहिए, तो हमारी 18 किताबों का सेट जो है वो आपको एजे लाइव कोड अगर आप लगाएंगे तो आपको 4099 रुपए, यानी कि मात्र 4100 रुपए में आपको मिल जाएगा। आज ही ले लीजिए, इनको ले लेंगे तो कोई और अतिरिक्त किताब आपको खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साथ के साथ अगर आप एनसीईआरटी की किताबें जो है उनकी तैयारी करना चाहते हैं, एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं, तो याद रखिए 5 एनसीईआरटी किताबों का सेट सिर्फ 1099 रुपए में आपको मिल जाएगा अगर आप एजे लाइव कोड लगाएंगे। काम की चीजें रखी हैं, बेकार की चीजें हटा दी है एनसीईआरटी में से भी हमने, तो आपको बहुत लाभ इससे भी हो सकता है। आज ही एजे लाइव कोड लगाकर इससे भी जुड़ने का प्रयास कीजिए। चलिए अब इस मामले को समझते हैं कि है क्या, और यह मामला किस तरह से भारतीय मीडिया की जो रिसर्च की कमी है और जो संवेदनहीनता है उसको किस तरह से दिखाता है। यह मामला जो है, यह मामला आसाराम बापू से जुड़ा है। आसाराम बापू, जो कि हम जानते हैं कि एक जाने माने साधु थे, जाने माने संत माने जाते थे, लेकिन बाद में वो कई सारे यौन उत्पीड़न के मामलों के तहत उनको गिरफ्तार किया गया, जिसमें कुछ मामले जो थे वो बच्चियों के, नाबालिग लड़कियों के यौन उत्पीड़न के भी थे। तो ये मामला क्या है? इस मामले में क्या हुआ कि जुलाई 2013, देखिए इसके टाइमलाइन में बहुत इंपॉर्टेंट है कि जुलाई 2013 में आसाराम बापू एक व्यक्ति के घर गए अपने कुछ अनुयायियों के साथ, और वहां पर वो उसके परिवार से मिले, उसकी बच्चियों से मिले। भाई कोई आसाराम बापू, भाई तब तक तो कम से कम बड़े प्रसिद्ध संत थे, अब फिर भी चलिए विवादों में घिर गए हैं, लेकिन भाई परिवार उनके साथ फोटो खिंचवाता है और वीडियो बनाता है कि भाई आसाराम बापू हमारे घर आए, हमारी बच्चियों को आशीर्वाद दिया। तो ऐसे आसाराम बापू ने एक बच्ची के कंधे पर हाथ रखा हुआ है, बच्चे जो है आसाराम बापू के साथ बैठे हुए हैं, जो व्यक्ति जिसके घर गए थे उसकी पत्नी आसाराम बापू के साथ बैठी हुई है। इस प्रकार के बहुत सारे फोटो खींचे गए, जो कि आप सोच के देखिए, आपके घर पे भी कोई अगर प्रसिद्ध व्यक्ति आएगा तो आप भी शायद उसके साथ फोटो खींचेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस यात्रा के इस बात के कुछ दिनों बाद ही 13 अगस्त 2013 में आसाराम बापू जो हैं वो एक नाबालिग लड़की के बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार हो गए। नाबालिग के बलात्कार का आरोप जो है आसाराम बापू पर लगाया गया और इस आरोप में वो गिरफ्तार हो गए। अब बेटा, भारत के मीडिया को तो आप लोग जानते हो, हमारा जो टेलीविजन मीडिया है उसको खबरों को एक संयत सभ्य तरीके से बताना तो आता नहीं है। तो उसने क्या किया, आसाराम बापू का माफिया, आसाराम का गिरोह और इस प्रकार की चीजें जो है, जैसे कुछ एक चीजें मैं लिखकर आया हूं, क्या लिखा है, आसाराम का MMS, आसाराम की डर्टी पिक्चर, इस तरह के टैग्स के साथ उन्होंने अपने स्क्रीन पर दिखाना शुरू कर दिया। इस तरह के कार्यक्रम उन्होंने चलाए, आसाराम का MMS, आसाराम की डर्टी पिक्चर वगैरह, जबकि ऐसा कोई वीडियो नहीं था। और ये नीचे हेडलाइन चलाकर ऊपर चित्र कौन से दिखाए, जुलाई में जिस व्यक्ति के घर पे गए थे उसकी बेटियों के साथ जो आसाराम बापू के फोटो थे, जबकि वो शिकायत करता भी नहीं था, उसकी बच्चियों के साथ आसाराम बापू ने कोई अपराध नहीं किया था,
पर उसकी बच्चियों के फोटो और वीडियो जो है वो चलाए गए, ऐसे आसाराम का MMS, आसाराम की डर्टी पिक्चर, इस तरह से उसकी पत्नी को आसाराम के पास में बैठा हुआ दिखाया गया और नीचे चलाया गया कि यह महिला जो है यह आसाराम के सेक्स रैकेट की सरगना है, यह महिला आसाराम के सेक्स रैकेट में पूरी तरह से इन्वॉल्व है। जबकि वो महिला तो जानती भी नहीं थी कि आसाराम का क्या काम है, वो तो भाई घर पे आए तो फोटो खिंचवा लिया साथ में। तो इस तरह से एक निर्दोष परिवार की बच्चियों को, एक निर्दोष परिवार की महिलाओं को एक जघन्य अपराध से जुड़ा हुआ दिखाया गया। आपको बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? मीडिया वालों को कुछ फोटो चाहिए था तो उन्हें आसाराम के कुछ बच्चियों के साथ फोटो मिल गए तो उन्होंने वो फोटो लगाने शुरू कर दिए। अब इसके खिलाफ ये जो परिवार था जहां पर आसाराम बापू जुलाई 2013 में गए थे, इन्होंने मुकदमा दायर किया। इन्होंने कहा कि भाई बाकी जो धोखाधड़ी का मामला है, इंटिमिडेशन का मामला है, अवमानना का मामला है, ये तो है ही है, लेकिन साथ के साथ हमारी नाबालिग बच्चियां जो हैं उनको इस तरह से सेक्सुअल लाइट में दिखाना, एक यौन अपराध के हिसाब से दिखाना, यह बच्चों के यौन उत्पीड़न का मामला भी बनता है और यह पॉक्सो के तहत यह मामला दर्ज किया गया। क्योंकि याद रखिए, पॉक्सो कानून जो है वो बहुत मजबूत कानून है, वो बहुत सख्त कानून है। वो न सिर्फ बच्चों के यौन उत्पीड़न पर प्रतिबंध लगाता है या उस पर कड़ी सजा का प्रावधान करता है, वो साथ के साथ इस तरह की चीजों को दिखाने, इस तरह की चीजों के अफवाहें फैलाने, इन सब पर भी कड़ी सजा का प्रावधान करता है। तो इस पॉक्सो कानून के तहत जो है बड़े बड़े पत्रकार जो हैं, जैसे चित्रा त्रिपाठी हो गई, आपके क्या नाम है, आपकी चित्रा त्रिपाठी हो गई, अजीत अंजुम साहब हो गए आपके, और आपके क्या नाम है, मैं नाम भूल जाता हूं यार, दीपक चौरसिया। ये सब पत्रकारों, क्योंकि मैं उतना टेलीविजन देखता नहीं तो मैं नाम भूल जाता हूं। दीपक चौरसिया हो गए आपके, या फिर आपके ये क्या नाम है इनका, सोहेल हाशमी आपके हो गए। तो इन सभी पत्रकारों पर जो है पॉक्सो का भी मामला दर्ज किया गया और इन पत्रकारों पर मुकदमा चलाया गया। तो अब क्या हुआ है, अदालत ने चित्रा त्रिपाठी के खिलाफ, सोहेल हाशमी के खिलाफ एक नॉन बेलेबल वारंट, गैर जमानती वारंट जारी किया है। इसके जवाब में इन दोनों पत्रकारों ने यह कहा कि भैया महाराष्ट्र के और उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के चुनाव या उत्तर प्रदेश के चुनावों में हम व्यस्त हैं तो हम कोर्ट नहीं आ सकते। लेकिन कोर्ट ने इन सभी बातों को खारिज कर दिया और कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया है कि इन वारंट्स को आप एग्जीक्यूट कीजिए, यानी कि इन दोनों को आप न्यायालय में प्रस्तुत कीजिए। अगर ये न्यायालय में प्रस्तुत नहीं होते तो भले ही इनको गिरफ्तार करके लाना पड़े, लेकिन इनको कोर्ट में प्रस्तुत किया जाए। अगर आगे इनको कोर्ट में प्रस्तुत होने से छूट भी चाहिए तो ये प्ली भी, ये एप्लीकेशन भी इनको खुद आकर देनी पड़ेगी। तो अब देखिए, हालांकि नॉन बेलेबल वारंट का मतलब यह नहीं होता कि जमानत नहीं हो सकती, यह बात याद रखिएगा। जमानत इसमें कोर्ट कर सकती है। तो हालांकि मुझे लगता है कि इस मामले में शायद इनको जमानत मिल जाएगी, लेकिन यह भारत के मीडिया के लिए एक सबक हो सकता है, जो कई बार बिना पूरी जांच पड़ताल किए, बिना ठीक से अपनी रिसर्च किए खबरों को, एक खास तौर पे इस तरह की संवेदनशील खबरों को, जहां पर बच्चे जुड़े हुए हैं, जहां पर लोगों का भविष्य, लोगों का चरित्र जुड़ा हुआ है, इस तरह की खबरों को भी वो गैर संवेदनशील तरीके से प्रसारित कर देता है। तो इस तरह की प्रवृत्तियों पर शायद रोक लगे, ये एक संभावना व्यक्त की जा सकती है। इस मामले में आगे क्या होगा, यह सब मैं आपको आने वाले दिनों में बताऊंगा जब इस मामले की आगे सुनवाई होती है। ठीक है, चलिए, तो अभी के लिए इतना ही। जाते जाते आपको फिर से बता दूं, अगर आप एनसीईआरटी की तैयारी कर रहे हैं तो भाई हमारी 5 किताबों का सेट है, पूरी एनसीईआरटी इससे तैयार हो जाएगी। एजे लाइव कोड लगा के खरीद लो, केवल 1100 रुपए का मिल जाएगा। और अगर आप यूपीएससी के लिए किताबें खरीदने के इच्छुक हैं तो भाई हमारी 18 किताबों का सेट है। एजे लाइव कोड लगा लो, 4099 रुपए, यानी कि 4100 रुपए का आपको केवल मिल जाएगा। तो आपको तैयारी के लिए कुछ भी और नहीं खरीदना पड़ेगा। आज ही जो भी आपको सूटेबल लगे उसको तुरंत ले लीजिए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।